नमस्ते दोस्तों, यह कहानी का अंतिम अध्याय है। आपने देखा था कि अगले भाग में विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियां और विक्रमादित्य की 7 रानियों का रहस्य। मेरे प्यारो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। राजा विक्रमादित्य अगली रात पुनः उसी मंदिर में पहुंचे। अंधकार में छिपा संत मुस्कुराया और कहा, आज की पहेली है। वो कौन है जो सब कुछ जानता है पर फिर भी चुप रहता है? राजा ने ध्यान से प्रश्न सुना। चारों ओर रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और मंदिर की आरती की धीमी ध्वनि उस रहस्य को और गहरा बना रही थी। राजा ने उत्तर सोचते हुए कहा, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेम करता है पर किसी और की खुशी के लिए अपने प्रेम को छुपा लेता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर के बहुत से रूप हो सकते हैं पर इस बार उत्तर है माँ। माँ सब जानती है, सब देखती है, फिर भी अपने बच्चों की भलाई के लिए चुप रहती है। राजा अचानक स्तब्ध रह गए। उन्हें रानी रेवती का चेहरा याद आया। वो रानी जो हमेशा शांत रहती थी, ना कभी किसी से शिकायत करती, ना कभी अपनी पीड़ा जताती। राजा ने अब ठान लिया, इस रहस्य की गहराई में उतरकर हर रानी के मौन को समझना होगा। 5वीं पहेली। राजा विक्रमादित्य अब अपने मन में यह विचार कर रहे थे कि हर रानी की मौन के पीछे एक गहरी वजह छुपी हो सकती है। अगले दिन उन्होंने एक और मंत्रमुग्ध करने वाले संत से मुलाकात की। यह संत एक छोटे से जंगल में गहरे ध्यान में लीन था, जहां जंगल की शांति और रहस्य छिपे हुए थे। संत ने राजा को देखा और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें एक और पहेली चाहिए। कौन सा पल ऐसा है जिसमें तुम सच जानते हुए भी झूठ बोलते हो? राजा को यह पहेली थोड़ी कठिन लगी। संत ने राजा की चुप्पी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, यह पल वही है जब तुम किसी अपने से कहते हो कि तुम ठीक हो, जबकि तुम भीतर से टूट चुके होते हो। राजा विक्रमादित्य के मन में रानी रेवती का ख्याल आया। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, अपनी तकलीफों को किसी से साझा नहीं करती। राजा ने गहरे सोचा, क्या रानी भी यही झूठ बोलती है? संत ने कहा, सच और झूठ की परछाई सिर्फ वही समझ सकता है जो दोनों के बीच का अंतर देख सके। राजा विक्रमादित्य को अब यह समझ में आ रहा था कि रानियां अपने भीतर कितनी भावनाओं को दबाए रखती थीं। क्या रानी रेवती की मौन के पीछे सचमुच कोई गहरा रहस्य था? 6ठी पहेली। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा में एक और सच्चाई का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज के गांव में एक वृद्ध और रहस्यमय ज्ञानी संत रहते थे जो किसी की असली पहचान को आसानी से जान सकते थे। विक्रमादित्य ने सोचा कि यह संत उन्हें उनके रानियों की असल भावनाओं और गहरे राज से रूबरू करा सकते हैं। राजा ने उस वृद्ध ज्ञानी के पास जाने का निश्चय किया। जब वह वृद्ध संत से मिले तो संत ने उन्हें बिना कुछ कहे ही पहेली सुनाई। तुम ऐसे कौन हो जो हर व्यक्ति को अपना जानने की कोशिश करते हो लेकिन कभी खुद को पहचान नहीं पाते? राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इसका उत्तर पूछा, क्या यह सच में मुझे ही संदर्भित करता है? संत ने उत्तर दिया, तुम राजा हो लेकिन अपने सच्चे रूप को ढूंढने की यात्रा में हो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक दूसरों के दिल की पहचान नहीं कर पाओगे। राजा विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि उनकी रानियां जो हमेशा उनके सामने होती थीं, शायद अपनी असली पहचान को छुपाए हुए थीं। क्या उनके बीच कोई और राज था? क्या वे स्वयं भी अपनी असली पहचान से अपरिचित थीं? राजा ने सोचा, क्या मुझे उन रानियों की असली पहचान को समझने के लिए खुद को जानना पड़ेगा? यह सोचकर राजा ने एक और पहेली का उत्तर जानने का निश्चय किया। क्या वह अपनी असली पहचान से वाकिफ हो सकते थे? 7वीं पहेली। राजा विक्रमादित्य की यात्रा में एक और चुनौती सामने आई। वह पहाड़ी क्षेत्रों में एक छोटे से मंदिर में पहुंचे जहां एक ज्ञानी साधिका देवी के रूप में वास करती थी। राजा ने सुना था कि वह देवी किसी के भी भविष्य को देख सकती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि भविष्य से बचने के लिए व्यक्ति को अपनी सच्चाई को जानना आवश्यक होता है। राजा विक्रमादित्य ने देवी से आग्रह किया, मुझे अपनी रानियों की असली भावनाओं का पता चलना चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी रानियां तुम्हारे सामने हैं, लेकिन उनके दिल की गहराई तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को देखना होगा। तुम वही देख पाओगे जो तुम चाहोगे, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, क्या मुझे भी अपनी रानियों के राज पता चल पाएंगे? देवी ने उसे एक स्वप्न देखने का आदेश दिया, जिसमें राजा विक्रमादित्य को अपने दिल की गहराइयों में जाना होगा।
और एक ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो उन्हें चौंका देगी। स्वप्न में राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उसकी रानियां एक दूसरे से बातें कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और असुरक्षा के भाव थे। वे उसे कभी नहीं दिखा पाती कि उनका असली मन क्या था। राजा विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुके थे। क्या रानियां खुद को छिपा रही थीं या उनके बीच कोई गहरी साजिश थी? राजा ने देखा कि वे रानियां जिनके बारे में वह इतना सोचते थे, अपनी असली पहचान को छिपाए हुए थीं। क्या वे अपनी समस्याओं का सामना करने से डरती थीं या वह सच में कोई छिपा हुआ राजद्रोह रखती थीं? राजा विक्रमादित्य ने इस पहेली का उत्तर पाया। कभी कभी हमें उन चीजों को देखना होता है जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती। यह रास्ता केवल आत्मज्ञान और खुद को जानने से ही निकला जा सकता है। 8वीं पहेली। राजा विक्रमादित्य की यात्रा में अब एक और रहस्यमय मोड़ आया। वह एक अंधेरे और घने जंगल से गुजर रहे थे, जहां हर कदम पर रहस्य और खौफ का एहसास हो रहा था। अचानक जंगल के बीच एक सुनसान स्थल पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो राजा के आने का इंतजार कर रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उस महिला से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह स्थान क्या है? महिला ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह स्थान मौत का आह्वान करता है। ये वही स्थान है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। राजा ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या आप मुझे इस स्थान की सच्चाई बता सकती हैं? महिला ने राजा को देखा और कहा, यह वह स्थान है जहां लोग अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी मौत से मुलाकात करनी होती है। अगर तुम यहाँ आकर जीवित लौटने का संकल्प कर सको तो तुम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ पाओगे। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गए, उन्हें एक अजीब और भयावह दृश्य दिखाई दिया। अंधेरे में सैकड़ों चमकती आंखें थीं जो राजा की ओर देख रही थीं। वह महसूस कर रहे थे कि हर कदम के साथ वह अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन अचानक राजा ने अपनी आत्मशक्ति को महसूस किया और वह उन डरावनी आंखों का सामना करने में सक्षम हो गए। महिला की आवाज फिर से गूंजी, तुमने अपनी मृत्यु से डर को जीत लिया है। अब तुम जीवन के असली अर्थ को समझ पाए हो। तुम जान गए हो कि मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं होता और जो उससे नहीं डरते वही जीवन की सच्चाई को पहचान सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने महसूस किया कि यह अनुभव उनके लिए जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। उन्होंने यह पहेली हल कर ली थी, मृत्यु से नहीं डरना ही जीवन की सच्ची समझ है। 9वीं पहेली। राजा विक्रमादित्य की यात्रा में अगली चुनौती एक और खतरनाक मोड़ लेकर आई। वह एक घने जंगल में घुस चुके थे, जहां हर कदम पर रहस्यमय और खौफनाक घटनाएं घटित हो रही। एक सुनहरा रंगीन सांप आराम से लुप्त हो रहा था। अचानक वह सांप राजा के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में एक चमत्कारी चमक थी। राजा ने उस सांप से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सांप ने धीमे और रहस्यमय स्वर में कहा, मैं एक शहजादी का पुराना साथी हूं जिसे एक जादू ने शापित कर दिया। वह अब एक बगीचे में बंद है और केवल वही व्यक्ति उसे मुक्त कर सकता है जो अपने डर को पार कर सके। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए जवाब दिया, मैं उस शहजादी को बचाना चाहता हूं। बताओ मुझे क्या करना होगा? सांप ने राजा को चुनौती दी, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर एक डर है जो तुम्हें शहजादी को बचाने से रोकता है। अगर तुम उसे पार कर सको तो शहजादी को मुक्त कर पाओगे। राजा विक्रमादित्य ने पहले तो उस सांप की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अपनी कमजोरी से डरता था। वह डर था अपनी असफलता का डर। राजा ने अपनी डर को स्वीकार किया और दृढ़ता से कहा, मैं अपनी असफलता से नहीं डरता, मैं शहजादी को मुक्त करूंगा। सांप ने राजा की बातों को सुना और अचानक उस बगीचे में घना अंधेरा छा गया। राजा ने एक कदम और बढ़ाया और एक जादुई धारा में बदलते हुए शहजादी का रूप सामने आया। वह सुंदर और रहस्यमयी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने शहजादी की ओर कदम बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, बगीचा रोशन हो गया और शहजादी का शाप समाप्त हो गया। सांप ने अपना असली रूप दिखाया और वह एक पुराना बुद्धिमान साधु बन गया। उसने राजा से कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया और यही तुम्हारा सबसे बड़ा साहस था।
तुमने शहजादी को मुक्त किया और अब तुम जीवन के सबसे बड़े रहस्य से परिचित हो गए हो। केवल अपने डर से पार पाकर ही हम बड़ी चुनौतियां जीत सकते हैं। 10वीं पहेली। राजा विक्रमादित्य की यात्रा अब अंतिम मोड़ पर आ चुकी थी। उसे अंतिम पहेली का सामना करना था, जो एक अजीब और रहस्यमय घड़ी के रूप में सामने आई। यह घड़ी किसी महल के एक प्राचीन कक्ष में रखी हुई थी और उसमें एक गहरी चमक थी। घड़ी का समय कभी नहीं बदलता था और यह हमेशा एक ही वक्त पर ठहरी रहती थी। जैसे ही राजा ने घड़ी के पास कदम रखा, एक आवाज गूंजी। सिर्फ वही व्यक्ति इस घड़ी को समझ सकता है जो समय के साथ चलने की कला जानता हो। राजा विक्रमादित्य ने घड़ी को ध्यान से देखा। वह महसूस करने लगा कि यह घड़ी केवल एक सामान्य घड़ी नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी। यह समय के बारे में गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। उसने सोचा, समय कभी नहीं रुकता और यह केवल हमारे समझने और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। घड़ी की घुंघराली और जटिल संरचना को देखकर राजा ने धीरे धीरे उसके गियर और मशीनी तंत्र को समझा। अचानक घड़ी के भीतर से एक मंत्र जैसी आवाज आई। समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तुम्हें यह समय की सच्चाई समझनी होगी, जिससे यह पहेली हल हो सके। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, समय कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम बदल सके, लेकिन हम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह हमारे हाथ में है। जैसे ही राजा ने यह सत्य समझा, घड़ी का समय अचानक बदलने लगा। वह चुपचाप काम करने लगी और उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी। घड़ी में एक रहस्यमय दरवाजा खुला और एक हल्की रोशनी बाहर आई, जिससे महल का रहस्य हल हुआ। सामने खड़ा एक रहस्यमय आकृति, जो पहले अदृश्य थी, अब प्रकट हुई। वह एक समय के देवता थे, जिन्होंने राजा से कहा, तुमने समय के साथ चलने की कला समझी। समय ही वह रहस्य है जो जीवन को आकार देता है। अब तुम समय के रहस्य को जान गए हो और हर चुनौती को पार कर सकोगे। राजा विक्रमादित्य ने आभार के साथ सिर झुकाया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय की कीमत सबसे बड़ी